गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है, दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और प्यारे बच्चों, उसमें हम कम्युनिकेशन को देख रहे हैं। पहले में हमने लगभग कुछ फीचर्स को देखा था, फिर हमने एसटीडी के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखा था। 3 मार्क के आने की संभावना है उसमें। और ये वाला जो है दैट इज अबाउट दी मास कम्युनिकेशन। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्यारे बच्चों, मास कम्युनिकेशन मीडिया है ना, मास मीडिया। तो और आपको पता है कि मीडियम इज अ सिंगुलर एंड मीडिया इज अ प्लूरल, है ना, ये हमने 7th में भी पढ़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया, तो इट्स मीडियम। तो मास मीडिया जो है, जिसमें रेडियो, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, टेलीविजन या ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, तो ये है। इनमें बेसिकली हम लोग कहाँ पर हैं, क्या हमारी इंडिया में कौन सी चीज कैसी चल रही है, उस फीचर्स को हमने बस देखना है। तो इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल अगर पूछा जाए तो A.I.R का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, है ना। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी भारत में फिल्म्स, चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज हो, बाहर की मूवीज हो या इंडियन मूवीज हो, उनको सेंसरशिप यानी कि उनको रिलीज होना है या नहीं होना है, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज अगर आपको ये आता है तो इसके भी चांसेस 3 पॉइंट में आने के हैं, 5 में आई डोंट नो। हाँ, एज अ कॉमन कम्युनिकेशन के ऊपर 5 मार्क का आ सकता है। तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है उसके लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेडियो। रेडियो को और क्या बोलते हैं, AIR, है ना, ऑल इंडिया रेडियो जो भारत का है। और आकाशवाणी है ना, जैसे हमारे पुराने टाइम में रामायण महाभारत में दिखाते हैं कि एकदम से आकाशवाणी होती थी, तो यानी कि सबको कहीं ना कहीं एक कॉमन जो बात बताने वाली है। तो और अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, कि मैंने एक पॉइंट ना सिर्फ ऊपर ही लिखा है, वो हर एक में आप डाल सकते हो। इस क्वेश्चन को जितना मर्जी आंसर लिखते हुए एलोबरेट कर सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि देखो, आप देखोगे एयर इंडिया ब्रॉडकास्ट आ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि ये उसका प्रसारण करती है, दिखाती है जो, या सुनाती है ना। रेडियो क्योंकि सुनाती है, उसमें दिखने वाला कुछ नहीं है। तो टीवी में भी जब हम देखते हैं ना कि कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सोनी कर रहा है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी किसके पास है। तो यानी कि जो जो प्रसारण हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो रेडियो जो है वो नेशनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, और तो मतलब वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में ये अपना इनके चैनल्स हैं जो रेडियो के, राइट। तो उसमें ना सिर्फ नेशनल, लोकल और डिफरेंट डायलेक्ट्स जो है उसमें भी मतलब वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर वैरायटी ऑफ पीपल। आपको पता है भारत में इंटीग्रेशन है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बर्फ वाले इलाके में, कोई रेगिस्तान में है, कोई कोस्टल एरिया में। तो इन सब वैरायटी को ध्यान में देखते हुए हर एक के लिए कर रहा है। तो ये पॉइंट आप कॉमनली यूज कर सकते हो रेडियो में, न्यूज़पेपर में, दूरदर्शन में, इवन इन फीचर फिल्म्स में भी। आपको पता है कि फीचर फिल्म भी अलग अलग, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड। तो ये है रेडियो। एयर इंडिया ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। तो ये हर एक में आप लिख सकते हो, मैंने वो लिखा नहीं है। तो मेन हमने लिखा है दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है, आप देख रहे हो, द नेशनल टीवी चैनल। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदर्शन नेम दी नेशनल टेलीविजन, तो उसको क्या नाम है, जो नेशनल टेलीविजन कौन सी है हमारी, दैट इज दूरदर्शन, है ना। तो दूरदर्शन जो है हमारा नेशनल टेलीविजन है। तो ये क्या था हमारा रेडियो, ये क्या है हमारा दूरदर्शन। तो द नेशनल टीवी चैनल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल टेलीविजन कौन सा है, टेलीविजन चैनल कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, तो वो क्या होगा, दूरदर्शन। ठीक है, चैनल। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब ये नहीं कह रहे कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये, अगर हम इसकी नेटवर्किंग की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक इसमें क्या याद रखना है कि हमारा जो टीवी चैनल है, नेशनल टीवी चैनल कौन सा है, दैट इज दूरदर्शन, राइट। तो इसमें फिर अगेन हम कर सकते हैं, इट ब्रॉडकास्ट इन वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर अवेयरनेस, फॉर मूवीज, स्पोर्ट्स, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें, आप नंबर ऑफ चीजें लिख सकते हो। फिर आता है न्यूज़पेपर एंड
न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, पीरियड्स में जो निकलती है। न्यूज़पेपर तो डेली निकलता है, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, कुछ पीरियोडिकल होती हैं जो हफ्ते में निकलती है, उसको बोलते हैं वीकली। कुछ निकलती है 14 दिन में, हर 14 दिन बाद एक मैगजीन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्टनाइटली। और एक जो महीने में निकलती है उसको बोलते हैं जर्नल्स, है ना। फिर कुछ क्वार्टरली भी निकलती हैं, फिर हाफ ईयर में भी निकलती हैं, हाफ ईयरली, फिर उसको कुछ ऐसी होती हैं जो एनुअली निकलती हैं। तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली, मतलब बहुत क्वांटिटी में। आपको पता है इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, ये यानी कि डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियड्स, है ना। पीरियड यानी कि वही जो मैंने आपको समझाया, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो हम देख रहे हैं पीरियोडिकल्स हैं, ये अलग अलग डायलेक्ट्स यानी कि बोलियों में भी ये निकलती है ना। तो जो लैंग्वेजेस हैं उसके अलावा जो बोलियां हैं उसमें भी ये अपनी लोकल जो जिसको हम क्या बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी ये निकलती है, राइट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन, अब ये क्वेश्चन आपको जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर है कौन सी भाषा में प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके में लिखा हुआ है हिंदी, फिर इंग्लिश एंड देन उर्दू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि तो अगर वो पूछा जाए, वैसे पूछेंगे नहीं, आप इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज हिंदी। और उसके बाद कौन सा है, दैट इज इंग्लिश। उसके बाद जो आता है दैट इज मराठी, है ना। लेकिन आपकी बुक में उर्दू अभी फिर क्वेश्चन मार्क के साथ में पूछा हुआ है ना, बताया भी है, डिड यू नो। ये हो गया अबाउट न्यूज़पेपर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में, हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर सिर्फ ये दो आप याद रखो, फिर मराठी अगर वो ऑप्शन हो आपके पास। 100 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में ये प्रोड्यूस होता है, और ये डिपेंड करता है उनकी पीरियोडिसिटी के ऊपर। तो हमने देखा रेडियो, हमने देखा दूरदर्शन, न्यूज़पेपर, सब में जो कॉमन पॉइंट्स है वो आपको पता है। फिर हम देखते हैं फीचर फिल्म्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। फीचर फिल्म हमारे यहाँ पे इतने मतलब बेले लोग हैं या इतना एंटरटेनमेंट को प्यार करने वाले लोग हैं, है ना, कि भाई वो बना भी रहे हैं और देखने वाले फिर उनको देख भी रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, काफी कुछ। तो वी हैव, ये दिखाता है कि वी आर डेवलप्ड, है ना, वी लव एंटरटेनमेंट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मूवीज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वो भारत में होती हैं। किस किस फॉर्म में होती हैं वो, इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, छोटी जो फिल्म होती है, वीडियो फीचर फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, जो ये अभी लेटेस्ट आप लोग देख रहे हो बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि पीवीआर वगैरह सब बंद है, तो अभी क्या है, वेब सीरीज चल रही है ना, जो कि बहुत ही एक लंबी और बहुत ही इंटरेस्ट और आपको एक अपने से अटैच कर लेती हैं आप अगर उसको देख रहे हो तो ये सारी चीजें आप इसमें, और हम इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा है। द CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी कि सेंट्रल लेवल पे बोर्ड है किस चीज का, ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी जो सर्टिफिकेट देता है। आप लोग देखते हो ना कई मूवीज जो जब रिलीज होती हैं तो उसके यू लिखा होता है, कहीं पे ए लिखा होता है, कहीं पे ए ऑब्लिक यू लिखा होता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये कौन देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी, इसके पास ये पावर है टू सर्टिफाई बोथ इंडिया एंड फॉरेन फिल्म, उनको सर्टिफाई करने का। अगर वो अपना सर्टिफिकेशन नहीं देंगे किसी भी कैटेगरी में तो आप उसको रिलीज नहीं कर सकते, उसको आप बैन समझेंगे। और बहुत सारी मूवीज हैं आपको पता है जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको बैन कर दिया जाता है, जैसे पद्मावत है ना, तो पद्मावती नाम था तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया या पब्लिसिटी स्टंट था या जो भी था वो, लेकिन सेंसरशिप ने उसको कहा कि भाई आप सॉरी जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसने कहा कि भाई इसका नाम जो है पद्मावती नहीं रिलीज होगा, पद्मावत होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ इनके पास अथॉरिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन में आप देख रहे हैं कि सिंस जब से ह्यूमन डेवलप हुआ है, जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुए तब से ये चीजें चल रही हैं। और फिर हमने एसटीडी को देखा और फिर हमने साथ में डिफरेंट मास मीडिया के जो टॉपिक्स हैं उसको देखा। अब यहां पर हमने अभी के लिए क्या मिस कर दिया है, अबाउट योर बुक क्या कहती है, आपकी बुक कहती है प्यारे बच्चों, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट, इट विल बी राइट।
Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national program and policies, है ना। तो नेशनल प्रोग्राम्स जो भी हैं, पॉलिसीज हैं, अवेयरनेस उसके प्रति ये हमें देती है और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का भी साधन है मास कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो, है ना, वन बाय वन ये बता रहे हैं, आकाशवाणी जिसको बोला जाता है ना, आकाशवाणी broadcast a variety of programs in national, regional and local languages for various category of people spread over different part of the country, जो हमारे different part of countries में spread हो रखे हैं। दूरदर्शन, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial network in the world, right? आपको याद रखना है, दूरदर्शन जो हमारा नेशनल टीवी है वो सबसे ज्यादा बड़ा उसका टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, किसमें, वर्ल्ड में। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स एटसेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ये भी आप हर एक उसमें कर सकते हो कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट बना रहे हैं। India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different type of, depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu? India is the largest producer of feature film in the world. It produces short film, video feature film and video short films. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both India and foreign films. तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, फिर हम टूरिज्म को देखेंगे और फिर इस चैप्टर का देहावसान हो जाएगा। तो मैं से उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस छोटे से टॉपिक में आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।